अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका था, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उसमें हमने पढ़ा था रियल नंबर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, उनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड फार्मूलाज। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो रियल नंबर्स हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में किस तरह से चेंज होते हैं, फिर उनको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन इसकी आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 3 की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो शुरू करेंगे। तो जो नंबर्स पढ़े थे आप लोगों को पता है इस चीज़ का 1 2 3 100,000 वो सारे नंबर्स होते हैं। तो हमने सिर्फ नंबर्स की डिटेल्स पढ़ी थी, लेकिन अगर हम इस नंबर के साथ कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, यानी हमारे पास 2 है इसके साथ हम एक्स लगा दें, या फिर हमारे पास 3 है इसके साथ हम ए लगा दें, इनके साथ अगर हम कोई इंग्लिश अल्फ़ाबेट लगा देते हैं तो इस तरह की जो फॉर्म क्रिएट होती है इसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक अलजेब्रा। तो इसको हम अरिथमेटिक अलजेब्रा बोलेंगे। लेकिन अगर हमारे पास ये जो 2x है इसके साथ हम कोई भी सिंबल यूज़ कर रहे हैं और सिंबल के साथ हम कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई नंबर यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह की जो फॉर्म क्रिएट होती है इसमें एक सिंबल है, यानी ये सिर्फ एक टर्म थी, अब हमारे पास 2 टर्म्स हैं, उनको सिंबल्स के साथ मतलब कनेक्ट किया गया है। तो ये 2x+1 है, तो इसको हम बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये हमारे पास हो गई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद अगर हमारे पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, 2x+1 है या फिर कुछ भी है, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वल का साइन यूज़ हो रहा है, इसके साथ इक्वल का साइन भी यूज़ हो रहा है, और इक्वल के साइन के बाद कोई भी नंबर है या फिर कोई भी वैल्यू है, यहाँ पे 0 भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू यहाँ पे हो सकती है। लेकिन जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके साथ इक्वल का सिंबल यूज़ हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे इक्वेशन। तो ये हमारे पास हो गई इक्वेशन। और ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं इसमें जितनी मर्ज़ी ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाएँ, यानी इसमें जितनी भी टर्म्स हों, जैसे हम लिखते हैं 2x² प्लस 3y प्लस z प्लस 4, तो जितनी भी इसमें ज़्यादा टर्म्स हों इसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही बोलेंगे। जब यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा तो ये अलजेब्रिक इक्वेशन बनेगी। तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं इसमें जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको अलग-अलग नेम्स के साथ डिफ़ाइन किया जाता है, यानी इसमें कुछ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो रहे हैं, कुछ इसमें नंबर्स यूज़ हो रहे हैं, तो इनको अलग-अलग नेम्स के साथ डिफ़ाइन किया जाता है। इसमें जो ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, ये एक्स वाई ज़ी जो हैं, इनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। वेरिएबल्स हैं इसमें एक्स वाई और ज़ी, और वेरिएबल्स के ऊपर ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको हम पावर बोलते हैं। यहाँ पावर एक्स के ऊपर 2 लगी हुई है, और इसके बाद ये जो वेरिएबल्स के साथ वैल्यूज़ हैं, यानी वेरिएबल्स के साथ जो नंबर हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। वैसे तो इसमें और भी नंबर्स हैं, जैसे यहाँ पे 4 भी लिखा हुआ है, लेकिन जो वेरिएबल्स के साथ नंबर हैं, y के साथ 3 है, x के साथ 2 है, तो इनको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। कोफिशिएंट इसमें 3 और 2 हैं, तो ये हमारे पास कोफिशिएंट होते हैं। और कोफिशिएंट्स के अलावा जो इसमें नंबर्स यूज़ हो रहे होते हैं, यानी इसमें जो 4 है इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, यानी इसमें कोई भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट इसके साथ नहीं लगा हुआ, तो इसको हम कांस्टेंट वैल्यू बोलते हैं। ये है हमारे पास कांस्टेंट। अब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें आप देख रहे होंगे कि ये 2x² है, 3y है, z है और 4 है, इनको सिंबल्स के साथ कनेक्ट किया गया है। तो सिंबल्स के साथ जिनको कनेक्ट किया गया है इनको हम टर्म्स बोलते हैं, यानी इसमें 2x² एक टर्म है, 3y एक टर्म है, और z है एक टर्म, और 4 एक टर्म है। तो ये सारी इसमें टर्म्स होती हैं। ये हमारे पास जैसे 3y है, ये टर्म है, तो ये इसकी एक टर्म है, ये बाकी इसकी अलहदा, मतलब इसमें टोटल 4 टर्म्स हैं। तो ये जो टर्म्स होती हैं, अब टर्म्स में भी अलहदा चीज़ें यूज़ की गई हैं। इसमें जैसे एक नंबर है, एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, तो इसको हम फैक्टर्स बोलते हैं, यानी इस टर्म में हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें एक फैक्टर है और इसमें भी एक फैक्टर है। तो टर्म्स के अंदर ये जो होते हैं इसको हम फैक्टर्स बोलते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक होगा। जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, जो भी इसकी डिटेल्स थी, वो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 3 की जो एक्सरसाइज 1.3 है उसको शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।